सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। आज सैटरडे तो देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का क्या हो सकता है। मैं आज संडे को नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दिन पहले कर रहा हूँ ताकि थोड़ा मैं कल फिर थोड़ा एनालिसिस वगैरह पे अपने फोकस करूँगा। जो भी ट्रेड्स लिए थे प्रीवियस वीक का, प्रीवियस वीक में काफ़ी अच्छे ट्रेड्स लिए थे हमने। मैं आपको ये वाला ट्रेड दिखा देता हूँ। अगर हमने कम्युनिटी पोस्ट, मैंने ये वाली वीडियो नहीं देखी थी तो इसमें जो मैंने दोनों लेवल्स बताए थे बिटकॉइन एंड गोल्ड के लिए, दोनों ने एक्चुअल वर्क किया है। ये वाला था एक तो लेवल, मतलब वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मैं गोल्ड में कहाँ पे इंटरेस्टेड था, सो ये हाय आपको दिख ट्रेडर्स, रहा होगा। वेलकम बैक। दिस वाज रफली 4576 का लेवल था। एंड अगर आप देखो तो एंट्री लगभग 4575 के अराउंड, एंड इसमें को अराउंड अराउंड कितना सेवन, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। दिस वाज समथिंग अराउंड कितना 240 पे प्ले के निकला हूँ मैं इसमें। एक्चुअली में मेरा प्लान पूरा ऊपर तक का होल्ड करने का था। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कम्युनिटी पोस्ट में। ये वाला पूरा मेरा ऊपर, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये वही लाइन है, ये वाली मेरा यहाँ तक का पूरा प्लान था ये होल्ड करने का, बट इवेंचुअली मेरे को निकलना पड़ा ये जो सेलिंग कैंडल आ गई थी ये वाली। तो ये वरना मेरा बहुत अच्छा ट्रेड होता है। उससे पहले कि अगर मेरे वीकली ट्रेड्स ये भी देखो, ये बिल्कुल मेरे बॉटम पे मेरे को स्टॉप आउट करके इसने वन साइडेड रैली दी थी ये। एंड देन एक और था यहाँ पे कहीं पे, आई गेस ये दो ही थे, बाकी थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ था पूरे वीक में। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे मेरा स्टॉप आउट किया था यहाँ पे। एंड एक ये मैंने पूरा मिस किया, ये मैं मतलब एंट्री करते करते मैंने बोला था कि इधर इसके रेजिस्टेंस पे हम शॉर्ट करेंगे या इसके सपोर्ट पे लॉन्ग। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया एंड लिटरली प्राइस वेंट अप। तो ये तीन डब्ल्यू ट्रेड्स थे जो एक्चुअल प्रेडिक्ट करे। हाँ, यहाँ पे मैंने स्ट्रगल किया था थोड़ा, ये मेरी गलती थी। ये यहाँ पे मैं यहाँ भी स्ट्रगल किया था, ये मैं थोड़ा मतलब अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाया कि मैं किस तरफ जा सकता है मार्केट, बट उसका क्लियर था मार्केट। तो नेक्स्ट वीक का देखें तो गोल्ड में अभी अगर आप देख रहे होगे डेली पे, गोल्ड एब्सोल्यूट बुलिश है। मेरे को सबसे पहले दिखाना है कि अगले वीक फ्राइडे को इसकी केविन वॉश की स्पीच है, तो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक सो जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ है, तो आई थिंक सो ये जो आपको फेस दिख रहा है ये वाला, एक और फेस यहाँ पे रिपीट हो सकता है स्टार्टिंग के 3-4 दिन के लिए। तो वोंट बी एक्सपेक्ट, मतलब इसके बाद भी एक मोमेंटम आ जाएगा तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि थोड़ा मोमेंट मतलब प्राइस को रेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे एटलीस्ट एक दिन तो करे, मंडे या ट्यूसडे के दिन, मे बी फिर वेनसडे में कंटिन्यू करे, क्योंकि वेनसडे में एक न्यूज़ भी है और पीसी की। तो आई थिंक सो वी विल बी स्टेइंग कंसोलिडेटेड मंडे ट्यूसडे वेनसडे में थोड़ा मूव करे, थर्सडे में एंड फ्राइडे में मोमेंटम दे। तो आई थिंक सो अपसाइड का ही मोमेंटम दिख रहा है, अनलेस कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती एंड प्राइस थोड़ा ज़्यादा रिट्रेस कर लेता है, मतलब थोड़ा ऐसा कुछ रिट्रेस कर देता है। वरना आइडियली इट शुड यहीं पे सस्टेन करके ऐसा एक और लेग लगाना चाहिए इसको, क्योंकि बाइंग ही है जब तक एक बहुत ही नेगेटिव कैंडल, कुछ इस टाइप की कैंडल दिख रही है आपको, इस टाइप की कैंडल ही मिलती है हमारे को यहाँ तक एनगल्फ करते हुए, तब तक हम नहीं सोच सकते कि बाइंग में जाएगा, मतलब सेलिंग में जाएगा। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, आई थिंक सो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप तो बहुत दूर हो गया है। प्लस अगर आप देखो ना, ये जो 1 आवर का ये एक एक्चुअल पुल बैक था इस बाइंग लेग का। तो आई थिंक सो इसके बाद इवन ये जो दो लोज है, मेरे को ये भी नहीं लग रहा है ये दो लोज भी टेस्ट होंगे यहाँ पे। मेरे पे सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है यहाँ पे, आपको वीकली गैप दिख रहा होगा। प्लस अगर ये भी दिख रहा होगा आपको, मैं आपको 1 आवर पे दिखाता हूँ। ये हाई से जो रिजेक्शन आ रही है, इट इज़ लुकिंग लाइक मतलब क्लोजिंग प्राइस में रिएक्शन आया है इसमें 300 पिप का, मतलब जस्ट क्लोजिंग से पहले। तो आई थिंक सो दिस विल कंटिन्यू एंड मंडे में हम धीरे धीरे करके ऐसा कुछ करते हुए मे बी हम यहाँ कहीं आए, देन यहाँ से बाउंस ले कुछ स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्म करे। तो आई थिंक सो अपने पास एक 45-50 का एक अच्छा राउंड लेवल है जहाँ तक गोल्ड रिट्रेस कर सकता है, ज़्यादा नहीं, कितना 500 पिप हम रख सकते हैं। यहाँ तक मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर अगर आप एक टाइप से देखो, ये बाइंग का मोमेंटम टूट जाएगा अगर 2000 पिप गिरता है नीचे। अगर इसने तोड़ा तो देन वी हैव टू वेट, देन फिर अपने को हर लोस पे चेक करना पड़ेगा, इस लो पे या देन इस फेयर वैल्यू गैप पे। बट फर्स्ट सपोर्ट लाइन अपनी 45-50 की होगी। तो गोल्ड में यही है प्लान कि मंडे में वी माइट बी डूइंग लाइक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे, देन इस पे सपोर्ट लेके वी माइट बी ऐसा कुछ करे, क्योंकि सुपर चॉपी रहने वाला है कि वो मोमेंटम बहुत हो चुका है, तो गोल्ड शुड रेस्ट, देन हम अपसाइड के लिए देखेंगे इसको। तो गोल्ड का तो ये प्लान है सिंपल सा। बिटकॉइन में मैंने आपको एक लेवल दिया था, यहीं पे दिखा देता हूँ आपको कम्युनिटी पोस्ट में, ये वाला, ये वीडियो में चेक कर लेना। उसमें मैंने यहाँ पे बताया था कि ये 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप टैप पे वी कैन बी लुकिंग टू एटलीस्ट टेक आउट दीज हाइज, क्योंकि फ्राइडे था मोमेंटम इतना ज़्यादा आना था, क्योंकि हो चुका था सब, मतलब मोमेंटम पहले ये वाला बाइंग लैग।
तो मतलब एक टाइप से छोटा इंटरनल स्ट्रक्चर ही हम हंट कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक इवन कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट मेरी एंट्री से जब ये बैठा था तो ये मेरे को मिला था अराउंड कितना 1200 पॉइंट्स मिला था, बट मैंने इसको बुक नहीं करा, मैंने इसको ब्रेक इवन में मेरा कट हो गया था, मैंने बताया भी आपको यहाँ पे। BTC गेव 1100 प्लस पॉइंट्स, देन उसके बाद इसने ब्रेक इवन हिट किया, मेरे यहाँ तक का टारगेट था। तो बिटकॉइन में अगर हम डिस्कस करें तो बिटकॉइन में क्या हो सकता है कि अगर हम डेली पे चले, बिटकॉइन सुपर बुलिश, मतलब ये शॉर्ट कवरिंग आई है, जो भी यहाँ से सेल करके रखा था देवर इन मैसिव प्रॉफिट्स। यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ कहीं से शॉर्ट किया तो ऑलमोस्ट 20-22 हज़ार पॉइंट्स होते हुए शॉर्ट कवरिंग आनी थी, यहाँ पे हाइस पे भी लिक्विडिटी थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे जो भी सेलर्स जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट करा हो अपने स्विंग ट्रेड्स वगैरह, क्योंकि सबको लग रहा था 50K तक जाएगा ये, तो बट शॉर्ट कवरिंग आ गई, प्लस अगर फंडामेंटल भी है, क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट एंड बॉन्ड्स भी बाय बैक कर रही है यूएस, तो वो सब मतलब एक टाइप से मतलब घी का काम कर दिया उसने, एंड वो पूरा फटता गया अपसाइड के लिए विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अगर आप देखो ना, कोई भी शैलो पुल बैक्स के साथ जा रहा है, तो आई थिंक सो बिटकॉइन में भी सेम है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये लो टूटेगा, क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी ना फ्राइडे की ना 6500 पॉइंट की, तो आई थिंक सो इसका ही रिट्रेसमेंट अपने को देखना पड़ेगा। प्लस अगर मैं इसमें भी देखूँ ना, यहाँ पे मेरे पास कोई है नहीं एक्चुअल में, अगर गोल्ड ना यहाँ बेस बना रहा है इस फेयर वैल्यू गैप पे डेली के, मैं ये वाला क्यों चूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये देन ये ऐसा कर सकता है कि इसको जैसे अभी 2 दिन में भी सैटरडे संडे से 2 कैंडल करे, मंडे में यहाँ पे साइडवेज करते हुए ट्यूसडे वेडनेसडे में यहाँ तक वीक कर सकता है। तो मैंने ये लेवल अभी छोड़ रखा है कि आई वांट टू वेट कि एटलीस्ट अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है देन इस लेवल को मेंशन करूँगा। तो प्राइस शुड रेस्ट बिटकॉइन में ऐसा कुछ, देन मे बी वही गोल्ड में कैसा होएगा, गोल्ड में प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आएगा, इसमें भी यहीं कहीं एक मतलब कुछ रेस्ट करे, एंड देन यहाँ से एक हेल्दी नेक्स्ट लेग लगाए। तो नेक्स्ट लेग क्लियरली स्विंग ट्रेड पकड़ूंगा मैं यहाँ तक के लिए 82,000 के लिए। आई डोंट थिंक सो इससे पहले, हाँ कितने दिन का कंसोलिडेशन है वो देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे ना हो कि पूरा हफ्ता ही साइडवेज हो जाए 4-5 हज़ार पॉइंट की रेंज में, देन वी हैव टू प्लान फॉर स्कैल्प्स। बट जैसा दिख रहा है दिस इज़ एक्टिंग लाइक यहाँ पे एक सपोर्ट बना रही है डेली के फेयर वैल्यू गैप पे। तो आई थिंक सो 2 दिन अगर यहाँ साइडवेज रहता है, देन मंडे ट्यूसडे में यहाँ कहीं एक्स्ट्रा वीक डे लेके ये अपसाइड जा सकता है। तो सेम है बिटकॉइन में भी अपसाइड मोमेंटम रखते हैं। आई डोंट थिंक सो ये लो तक आएगा, ये वाला लो मैं मार्क कर देता हूँ। अगर आप 1 आवर पे चेक करो, मेरे को नहीं लगता यहाँ तक आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये तभी आएगा अगर प्राइस क्या करे, ऐसा कुछ करे, ऐसा ऐसा धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके फिर समझ जाएगा कि ये लो के लिए आ रहा है। वरना अगर यहीं सपोर्ट कर रहा है तो देन इसने अपना एक बेस बना दिया, इट शुड गो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके। तो यही प्लान है बिटकॉइन में भी एंड गोल्ड में भी। मेरा मेन फोकस है इस पे फ्राइडे पे, उससे पहले मैं बहुत ही लोअर एक्सपेक्टेशंस के साथ रखूँगा, हज़ार हज़ार पॉइंट्स पकड़ूंगा बिटकॉइन में। गोल्ड में मे बी 200 पिप 150 पिप ऐसे ही की एक्सपेक्टेशन रखूँगा। तो क्योंकि अपना सारे गोल्स मेट हो गए थे, इसके बाद अपना बहुत ही मतलब क्लियर बायस था, एंड अच्छी जगह पे अपन एज मतलब पोजीशन एंट्री करी थी। तो यही है। बाकी देखते हैं, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। मंडे के दिन ट्यूसडे के दिन 2 दिन देखेंगे कि अगर अर्ली मूव दे रहा है तो विल प्लान अकॉर्डिंगली, वरना फ्राइडे के दिन हम मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे के दिन ही भाग जाए अपसाइड, देन फ्राइडे में कुछ नेगेटिव आके रिट्रेसमेंट दे डाउन साइड के लिए। तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, बट जो ओवरऑल व्यू है इस मार्केट को देखते हुए वी शुड बी कंटिन्यूइंग टू द अपसाइड। तो ज़्यादा कुछ नहीं स्पेकुलेशन करते हैं, जो भी मंडे ट्यूसडे का होगा उसके अकॉर्डिंगली विल प्लान द ट्रेड्स। तो ठीक है, प्रीवियस वीक ठीक ठीक ही रहा, थोड़ा अभी 3% नेगेटिव है अकाउंट, 3% है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक अगर कुछ बनता है अच्छे ट्रेड्स, ये वीक में मेरा अकाउंट पास हो जाता है जैसे मेरे ट्रेड्स मिस हुए, तो बट कोई नहीं, चलो मिस्टेक्स फिक्स करनी है वो होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक मंडे से करेंगे डिस्कस प्रॉपर वीडियोज़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब मंडे में।